हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 8 में जो JCERT मैथ था उसमें से पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिए थे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 4 तक आपका कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं और बहुत ही आसान है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। इसमें से आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि संकेत को चुन करके रिक्त स्थान में भरना है। संकेत को चुन करके रिक्त स्थान में भरना है। कौन सी संख्या बड़ी है, बराबर है और कौन सी संख्या छोटी है, ये आपको चुन करके भरना है। जिसमें से पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ए नंबर। आपको बोला गया है कि -3/7 और 2/3, -3/7 और 2/3, इन संख्या में से कौन सी संख्या बड़ी है, बराबर है या छोटी है, उसमें से संकेत को चुनकर लगाना है। संकेत आपको दे रखा है, ये तीनों संकेत में से कौन सा संकेत इसमें से मैच करेगा आपको भर के दिखाना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। बहुत आसान है। पहले हम लोग क्या करेंगे, जब भी संख्याएं भिन्न में हो तो कौन सी संख्या बड़ी है, छोटी है या बराबर है, ये ज्ञात करने में थोड़ी सी समस्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों भिन्न संख्याओं में से जो हर का मान है उसको समान कर देंगे। उसको क्या करेंगे, एक समान कर देंगे। और एक समान करने का तरीका क्या है, एक समान करने का तरीका क्या है, हम लोग नीचे का हर निकालते हैं, नीचे का एलसीएम निकालते हैं। नीचे का क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन में वैसे प्रोसेस से बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। इसमें से आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा कि एक संख्या माइनस में है और एक संख्या क्या है, प्लस में है। तो आपको इतना पता होगा कि माइनस वाली संख्या छोटी होती है और जो धनात्मक वाली संख्या होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है। इसका मतलब है कि -3/7 संख्या छोटी है किससे, 2/3 से। 2/3 से -3/7 वाली संख्या क्या होगी, छोटी होगी। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं हम लोग। बी में बोला गया है कि -2/3 और 5/-8, -2/3 और 5/-8, इन दोनों संख्या में से कौन सी संख्या बड़ी है, कौन छोटी है या कौन बराबर है, ये आपको बताना है। तो इसमें आपको प्रोसेस वाइज बनाना होगा। चलिए देखते हैं हम लोग। पहले हम लोग क्या करेंगे, इस माइनस वाले को ऊपर भेज देंगे। तो -2/3 और -5/8। अभी जैसे आपको बता रहे थे कि जब संख्याएं भिन्न में हो तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे इसमें एक प्लस में था एक माइनस में था, तो बता दिया हम लोग कि माइनस वाली संख्या छोटी होगी और प्लस वाली संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। लेकिन इसमें दोनों संख्याएं माइनस में है तो बताना थोड़ा कठिन होगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हर का एलसीएम कर लेंगे। 3 और 8 का क्या कर लेंगे, एलसीएम। 3 और 8 का एलसीएम करेंगे तो 3 और 8 का गुणनफल कितना हो जाएगा, 24। एलसीएम कितना आएगा, 24। तो पहले वाले संख्या में हम लोग क्या करेंगे, हर में 24 लाएंगे। हर में कितना लाएंगे, हर में पहले से 3 दे रखा है आपको और 24 लाना है। तो इसको कितने से गुना करना होगा, 8 से। और 8 से यदि आप नीचे गुना किए तो 8 से आपको ऊपर भी गुना करना होगा। ऊपर हो जाएगा 8 दूनी 16 और नीचे हो जाएगा 8 तिया 24। ठीक उसी प्रकार -5/8 में नीचे 24 लाना है तो 8 में हम लोग कितने से गुना कर देंगे, 3 से। 8 तिया 24। ठीक उसी प्रकार 5 को भी हम लोग किससे गुना कर देंगे, 3 से। 5 तिया -15 और 8 तिया 24। अब बताइए इन दोनों संख्या को एक जगह लिखते हैं हम, -16/24 और -15/24। अब बताइए दोनों संख्याओं में से हर का मान एक समान है। अब बताना कि -16 वाली संख्या बड़ी है या -15 वाली। तो आपको पता होगा कि जो संख्या माइनस में है और जितनी छोटी है वो बड़ी होती है। तो इसका मतलब है -15 वाली संख्या जो होगी वो बड़ी होगी। तो चिन्ह लग जाएगा आपका ऐसे। अब संख्या तो हमको -16 और 24 नहीं दिया था और -15 और 24 नहीं दिया था, दे रखा था -2/3 और 5/-8। तो हम क्या करेंगे कि -2/3 संख्या जिससे ये आया है वो संख्या छोटी हो जाएगी किससे, 5/-8। ये आपका आंसर है। ठीक उसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर सी देखने वाले। सी में आपको बोला गया है 0 और -5/6। 0 और -5/6। तो ये बहुत ही आसान है। ये 0 है और ये संख्या माइनस में है, तो कोई भी संख्या यदि माइनस में हो तो वो 0 से क्या होती है, छोटी होती है। इसका मतलब है कि 0 संख्या बड़ी होगी किससे, -5/6 से।
ये बहुत ही सिंपल था। अगला देखते हैं हम लोग डी नंबर। डी नंबर में बोला गया है कि -2/3 -2/-3 और संख्या 0 है। यहाँ देखिए, यहाँ एक माइनस नहीं है, दो माइनस है, तो दोनों माइनस कैंसिल कर देंगे तो ये 2/3 हो जाएगा और ये आपका क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो आप जानते हैं कोई भी संख्या हो वो 0 से हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। इसका मतलब 2/3 संख्या बड़ी होगी किससे, 0 से। अगला है ई नंबर, -2/11 और -3/22। अब देखिए यहाँ भी आपको प्रोसेस वाइज बनाना होगा। और प्रोसेस वाइज क्या समझिएगा, -2/12 है, 11 है और -3/22 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम करेंगे। किसका किसका, 11 और 22 का। 11 और किसका, 22 का। तो 11 से एक बार में, 11 से 22 कितने बार में, 2 बार में। फिर 11 और 2 को गुना कर दीजिएगा, कितना आएगा, 22। अब देखिए हमको हर में क्या करना है कि 22 लाना है। हर में कितना लाना है, 22। देखिए इस वाले संख्या में से 11 हर में पहले से है, 11 को यदि 2 से गुना कर देंगे तो ये 22 हो जाएगा। और अगर नीचे 2 से गुना किया तो आपको ऊपर भी 2 से गुना करना होगा। ऊपर कितना हो जाएगा, -4, 2 दूनी 4, माइनस का माइनस, और 11 दूनी 22। अब आगे देखिए इस वाले संख्या में -3/22, हर में पहले से ही 22 है तो इसको किसी भी संख्या से गुना करने की आवश्यकता नहीं है। अब चाहे तो 1 से कर दीजिएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। -3/22। अब बताइए दोनों जो संख्या है -4/22 और -3/22, दोनों संख्या में हर तो एक समान है। हर क्या है, एक समान है। और यदि हर एक समान है तो आपको बताना है कि -3 संख्या बड़ी है या -4 बड़ी है। तो आपको पता होगा कि -3 वाली संख्या जो है वो बड़ी है किससे, -4 से। और ये जो -3 वाली संख्या है ये किससे आया आपका, -3/22। परंतु -4/22 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, -2/11। संख्या बड़ी होगी किससे, -3/22। ठीक उसी प्रकार एक और क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन है एफ नंबर, 1/-3 और -1/4, -1/4 बताना कौन सी संख्या बड़ी है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, माइनस को ऊपर ले जाएंगे और 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे किसका, 4 और 3 का। तो कितना आएगा, 12 आएगा, आपको पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले संख्या में अभी नीचे 12 लाएंगे। 3 पहले से है, 12 लाना है तो इसको कितना से गुना करना होगा, 4 से। और 4 से यदि नीचे गुना किए तो आपको 4 से ऊपर भी गुना करना पड़ेगा। तो 4 को 1 से गुना करेंगे, -1 कितना होगा, -4 और 4 तिया 12। ठीक उसी प्रकार -1/4 में नीचे 12 लाना है तो इसको कितने से गुना करेंगे, 3 से। और 3 से अगर नीचे गुना किए तो 3 से आपको ऊपर भी करना होगा। ऊपर हो जाएगा -3 और नीचे 12। अब बताइए -4/12 और -3/12 में, -4/12 और -3/12 में कौन सी संख्या बड़ी है। तो आपको पता होगा -3/12 वाली संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। और -3/12 वाली संख्या आया किससे है, तो -1/3 और -1/4। इसमें से जो बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी, -1/4 होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि निम्नलिखित के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं लिखने बोला गया है। तो समतुल्य जब भी लिखने बोला जाएगा तो ये बहुत ही आसान हो जाता है। समझिए समतुल्य मतलब ठीक इसी के समान होना चाहिए, ठीक इसी के समान होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 का गुणज का हम लोग या फिर 2 का पहाड़ा ले लेंगे। क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा ले लेंगे। जैसे 2 है तो 2 को 2 से गुना कर देंगे। तो 2 से यदि आप ऊपर गुना किए तो 2 से आपको नीचे भी गुना करना पड़ेगा। तो जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 दूनी 4 और नीचे 10। नीचे कितना, 10। तो समतुल्य कितना लिखने को बोला गया है, 3 बोला गया है। तो 1 हो गया 4/10। ठीक उसी प्रकार दूसरा क्या हो जाएगा, 2 में से 3 से गुना कर देंगे तो नीचे भी आपको 3 से गुना करना पड़ेगा। 2 तिया 6 और 5 तिया 15। ठीक उसी प्रकार 2 में से कितना से गुना कर देंगे, 4 से।
तो 2 से यदि 4 से ऊपर गुना किए हैं तो 4 से आपको नीचे भी गुना करना होगा। 4 दूनी 8 और 5 चौका 20। बी नंबर में बोला गया है 5/-7 का, 5/-7 का इसके समतुल्य आपको परिमेय संख्याएं लिखने बोला। तो हम लोग फिर से वही करेंगे, 5 में ऊपर 2 से गुना कर देंगे तो नीचे भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 और नीचे कितना हो जाएगा 14। ठीक उसी प्रकार 5 में से ऊपर 3 गुना कर देंगे तो नीचे भी आपको 3 से गुना करना पड़ेगा। 5 तिहाई 15 और 7 तिहाई -21। ठीक उसी प्रकार 4 से ऊपर भी गुना कर देंगे और 4 से नीचे भी गुना कर देंगे तो 5 चौक 20 और 7 चौके 28। समतुल्य परिमेय संख्याएं 3 हो गई। ठीक उसी प्रकार सी नंबर में क्या करेंगे हम लोग, 3/8 आपको दे रखा है, 3/8। तो क्या करेंगे, 3 में से ऊपर 2 भी गुना कर देंगे और नीचे भी 2 से गुना कर देंगे तो 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16। ठीक उसी प्रकार 3 से गुना करेंगे तो 9 और 24। ठीक उसी प्रकार एक बार 4 से गुना कर देंगे, बहुत ही आसान है इसको। 4 तिया 12 और 8 चौके 32। ये हो गई इसकी 3 समतुल्य परिमेय संख्याएं, इसकी भी 3 समतुल्य परिमेय संख्याएं और इसकी भी 3 समतुल्य परिमेय संख्याएं। एक और आपका बच गया इसमें डी नंबर, बोला गया है -2/-3 की परिमेय संख्या लिखनी समतुल्य। तो पहले ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 2/3 में से एक बार 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 4/6। ठीक उसी प्रकार एक बार 3 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 6/9। ठीक उसी प्रकार एक बार 4 से गुना कर देंगे हो जाएगा 8 और 12। तो ये बहुत ही आसान था। अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 7। बोला गया निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए लेंगे हम लोग। बोला संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम आपको पता होगा जिसको हम लोग बोलते हैं बढ़ते क्रम में। क्या बोलते हैं, बढ़ते क्रम में। 1/2, 2/9, 4/3 और फिर आपको दे रखा है 1/6। इसको आपको आरोही क्रम में सजाना है। तो कैसे सजाएंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ज्ञात करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन छोटी है। और अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है तो आप इसको आरोही या बढ़ते क्रम में इसको सजा नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नीचे जितनी भी संख्याएं हैं सबका एलसीएम कर लेंगे। सबका क्या करेंगे, एलसीएम। 2, 9, 3 और किसका 6 का। 2 से देंगे एक बार में, 9 नहीं जाएगा, 3 नहीं जाएगा, 6 जाएगा कितने बार में, 3 बार। अब 3 से देंगे, 3, 1 और 1 गुना कर देंगे इसको 6 और 6 तिया 18। अब क्या करना है कि प्रत्येक संख्या के हर में हमको 18 लाना। 2 पहले से है, इसको अगर 9 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18। तो नीचे ऊपर अगर नीचे अगर 9 से गुना किए तो ऊपर भी कितना से गुना करना होगा, 9 से गुना करना होगा, हो गया 18। ठीक उसी प्रकार 2/9, इसमें 9 पहले से है, 18 लाना है तो 9 का पहाड़ा यदि 2 घर पढ़ेंगे तो 18 आ जाएगा। तो नीचे यदि 2 से गुना की है तो ऊपर भी आपको 2 से गुना करना पड़ेगा। 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18। ठीक उसी प्रकार 4/3 में 3 पहले से है, 18 लाना है तो 3 को कितना से गुना करेंगे, 6 से। 6 नीचे से और 6 ऊपर से भी, 6 चौक 24 और 6 तिया 18। एक और बच गया 1/6, इसमें भी 6 पहले से है, 18 लाना है तो 3 से गुना कर देंगे, ऊपर 3 और नीचे 18। अब जो प्राप्त संख्या है बताइएगा, 9/18, 4/18, 24/18 और 3/18 में प्रत्येक संख्या के हर में देखो एक समान संख्या है, 18, 18, 18, 18। अब हमको सिर्फ ऊपर वाली संख्या में देखना है, अंश वाली संख्या में देखना है कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो 3 सबसे छोटी है तो 3 वाली संख्या को पहले लिखेंगे, मतलब 3/18 संख्या क्या होगी, सबसे छोटी होगी। इससे बड़ी क्या होगी तो 4/18, इससे बड़ी क्या होगी तो 9/18 और इससे भी बड़ी क्या होगी तो 24/18। परंतु हम लोगों को जो संख्या दे रखा है यहाँ पे वो 3/18 नहीं है, 4/18 नहीं है कहीं भी, और ना ही 9/18 और ना ही 24/18। तो ये 3/18 वाली संख्या कहाँ से आया है,
तो 1/6 से आया। इसके स्थान पे लिख देंगे हम लोग 1/6। फिर 4/18 वाली संख्या कहाँ से आया? 2/9 से। तो इसके जगह पे लिख देंगे हम लोग 2/9। 9/18 वाली संख्या कहाँ से आया? 1/2 से। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 1/2। 24/18 वाली संख्या कहाँ से आया? 4/3 से। तो इस प्रकार ये जो संख्या है ये आपके किस क्रम में है? आरोही क्रम में। किस क्रम में है? आरोही क्रम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 7 का बी नंबर। बी में बोला गया है कि 4/5 -2/7 -1/2 और -1/3 बोला गया इन संख्याओं को भी आरोही क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसका एलसीएम करेंगे। 5, 7, 2 और किसका? 3 का। तो सब संख्याएं अभाज्य, सबको क्या कर देंगे हम लोग? गुना कर देंगे। 7 × 5 = 35, 2 × 70 और 70 को 3 से गुना करेंगे तो 210 आएगा। अब प्रत्येक संख्या के हर में हमको कितना लाना है? 210। तो 5 का पहाड़ा में 210 कितने बार में आता है? तो ये ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे? 5 से इसको भागा कर देंगे। 5 चौके 20, 1 बच जाएगा 0, 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10। तो 5 के पहाड़ा में 42 बार में कितना आएगा? 210। तो नीचे हम लोग कितना से गुना करेंगे? 42 से। तो ऊपर भी कितना से गुना करना होगा? 42। अब कितना आएगा? 4 दूनी 8 और 4 4 1 16, 5 दूनी 10 का 0, हाथ में 1, नीचे तो 210 ही आएगा। दूसरी संख्या आपको दे रखा है -2/7, -2/7 और 7 के पहाड़ा में 210 कितने बार में आता है? चलिए देख लेते हैं। 7 × 21, ठीक। तो कितने बार में आ जाएगा आपका? 30 बार में। तो 30 से गुना नीचे भी करना होगा और 30 से गुना आपको ऊपर भी करना होगा। तो कितना हो जाएगा बताइए? ऊपर हो जाएगा 30 दूनी -60 और नीचे 210। तीसरी संख्या है -1/2 में, नीचे 2 है संख्या, 2 के पहाड़ा में 210 कितने बार में आएगा? तो 2 एकम 2 कट गया, एक 0 देंगे, 10 है, 2 पंचे कितने बार में? 10। 105, 105 नीचे भी और 105 ऊपर भी। 105 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? माइनस का 105, माइनस है तो, और नीचे कितना हो जाएगा? 210। एक और संख्या रह गई है -1/3। अब 3 के पहाड़े में 210 कितने बार में आता? 3 × 7 = 21, 0 है, तो कितने बार में आएगा? 70 बार में। तो 70 से नीचे भी गुना और 70 से ऊपर भी गुना, तो -70 और बटे में 210। अब आपको बताना है कि इन सभी संख्याओं में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है, फिर उससे बड़ी है, फिर उससे बड़ी है। तो बताइए 168 -60 -105 और -70। तो माइनस में जितनी बड़ी संख्या होगी उतनी ही छोटी होगी। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? -105/210, -105/210। इससे बड़ी क्या होगी? तो इससे बड़ी होगी -70/210। इससे बड़ी क्या होगी? तो -60/210। और इससे बड़ी संख्या क्या होगी? तो 168/210। परंतु हम लोगों को जो ज्ञात संख्या दिया गया है उसमें से 105 कहीं संख्या नहीं है, 70 नहीं है, 60 नहीं है, 168 नहीं है। तो ये जो 105 वाली संख्या है वो किससे आया? -1/2 से आया। तो हम लोग क्या कर देंगे, जहां 105/210 है वहां पे कितना लिखेंगे? -1/2। 70 वाली संख्या किससे आया है? -1/3 से। -60/210 वाली संख्या किससे आया है? तो -2/7 से। और 168 वाली संख्या किससे आया? तो 4/5 से। इस प्रकार ये जो क्रम होगा इस क्रम को हम लोग क्या बोलेंगे? आरोही क्रम। थैंक यू दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट में हम लोग 7 का सी और डी देखेंगे और 8-9 क्वेश्चन फ्री देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा।